जय सियाराम। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ में पुनः आगमन पर हार्दिक बधाई और छत्तीसगढ़ में हिंदुओं का एक समाज के रूप में जो राजनीतिक विजय प्राप्त हुआ है उसके लिए बधाई। इस बार का जो चुनाव छत्तीसगढ़ में हुआ ये हिंदुओं का एक समाज के रूप में चुनाव हुआ है, किसी पार्टी के विजय के रूप में नहीं हुआ है। और उसका कारण था हिंदुओं के साथ जो गलत व्यवहार हो रहे थे, जो विपरीत कर्म हो रहे थे, चाहे झंडा विवाद हो, चाहे बीरनपुर की घटना हो, चाहे मोहला मानपुर की घटना हो, बिरजू मराम वाला, चाहे आप जहां का देख ले, इससे संत भी आहत थे। स्वतः स्फूर्त संतों ने हिंदुओं की आवाज को उठाया है और हिंदू धन और धान के लालच को त्याग कर धर्म को स्वीकार किए हैं। इसलिए ऐसे धर्मवीर योद्धाओं को हृदय से आशीर्वाद। अपने धर्म को सुरक्षित रखिए, आप सुरक्षित रहेंगे, आपका राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको जय सियाराम, जय जय हनुमान। महाराज, धर्म और सरकार उसको आप किस तरह से सामंजस्य हो, ये धर्म और राम राज्य की स्थापना की दिशा में हो। राम राज्य की स्थापना जब तक व्यक्ति का मन शुद्ध नहीं होगा असंभव है। धर्म सम्राट पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज राम राज्य की बात करते थे। पूरे भारत देश में उस समय उन्होंने अलग जगाई। लगभग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 70-72 विधायक राम राज्य परिषद के जीत के आए, लेकिन राम राज्य की स्थापना नहीं हुई। क्यों? राम राज्य केवल एक बाहरी भौतिक राज्य को राम राज्य नहीं कहा जाता, केवल विकास को राम राज्य नहीं कहा जाता है, ज्ञान और प्रेम के प्रकाश को राम राज्य कहा जाता है। यदि राम राज्य केवल विकास से आता तो लंका में राम राज्य होता, लेकिन वहां रावण राज्य था। सोने की सड़क थी, सोने के महल थे, भारत से बड़े बड़े राष्ट्र संपन्न हैं। अमेरिका में जाइए, आप इंग्लैंड जाइए, हर जगह जाइए, लेकिन वहां राम राज्य की परिकल्पना नहीं है। क्यों? बाहरी व्यवस्थाएं तो हैं, विकास खूब है, लेकिन आत्मा का प्रकाश नहीं है। प्यारे, मन को शुद्ध करना, मन जब जागृत हो जाएगा, मन परिष्कृत हो जाएगा, मन विकसित हो जाएगा, तब राम राज्य होगा। और मन शुद्ध होता है शुद्ध आहार से, और शुद्ध आहार की जननी है गौ माता। इसलिए धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने राम राज्य की परिकल्पना के पहले 1966 में गोवध आंदोलन दिल्ली से प्रारंभ किया था। जब तक भारत की भूमि पर गाय के रक्त का एक बूंद गिरेगा, राम राज्य नहीं आ सकता। राजनीतिज्ञों को क्या सलाह देंगे आप? राजनीतिज्ञों को हम ये सलाह देंगे कि आप राजनीति जब भी करें तो राजनीति को 2-5 साल का पार्ट टाइम जॉब समझ करके न करें। राजा का नाम होता है, राजनेताओं का नाम होता है नेता। नेता का उल्लेख विष्णु सहस्त्र नाम में आता है। नेता भगवान के समान होता है। हमारे यहाँ राजा को विष्णु स्वरूप माना गया है। जो अपना धर्म समझ करके राजनीति करे वह राजनेता नेता योग्य है। और जिसने व्यवसाय के रूप में आजीविका बना करके यदि राजनीति कर रहा हो तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो पतित हो जाएगा। प्यारे, राजनीति आपकी आजीविका नहीं, राजनीति आपका जीवन होना चाहिए। ये मैं आपको सलाह देता हूं।